सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन ऑफ हिंदी लैंग्वेज से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि एलडीसी एग्ज़ाम अभी आपका होगा तो उसमें जो थर्ड यूनिट में आपका 30 नंबर का जो है लैंग्वेज भी आएगा। मतलब 30 नंबर ही नहीं, देख के चलो इसका महत्वपूर्ण इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है, महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपको तीनों यूनिट में पास होने के लिए 45 या आप मान के चलो 50% नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 30 नंबर जो आएंगे, कम से कम आपको 15 नंबर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप साथ ही साथ जब प्रोफेशनल यूनिट्स, जनरल अवेयरनेस यूनिट और साथ ही लैंग्वेज यूनिट को भी आप कवर करें। साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जिसका भी जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश एसआई का है, उसमें भी आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जिसमें भी हिंदी के ग्रामर संबंधी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका युगम है। ए में दिया है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी। सी में दिया कल्पना ज्ञानोदय और डी में दिया नवनीत कादम्बनी। तो दोस्तों, इसमें जो है कवि वचन सुधा एवं हिंदी प्रदीप, ये दोनों जो है भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिकाओं का एक जोड़ा है। प्रश्न दूसरा है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। ए लौकिक संस्कृति से, बी पाली प्राकृत से, और सी में जो है अपभ्रंश, जो एक हिंदी का ही अपभ्रंश है उससे, या वैदिक संस्कृत से। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह हुआ है अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 3 है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरदास की ही रचना है सूरसागर। यह अवधी भाषा में है, बी बुंदेली भाषा में है, सी ब्रज भाषा में है, या डी छत्तीसगढ़ी भाषा में है। तो दोस्तों, यह ब्रज भाषा में लिखी गई एक रचना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ए ऑस्ट्रेलिया में, बी दक्षिणी अमेरिका में, सी पाकिस्तान में, डी मॉरिशस में। तो दोस्तों, मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ए है पृथ्वीराज रासो, बी है खुमान रासो, सी है परमाल रासो, डी है विशल देव रासो। तो दोस्तों, परमाल जो रासो है वह जो है अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ए नामवर सिंह को, बी प्रेमचंद को, सी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नामवर सिंह को मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टसाप कवि हैं। ए मीराबाई, बी सूरदास, सी रसखान, डी विद्यापति हैं। दोस्तों, यह तो इसका जो है उत्तर सूरदास। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन कवि नहीं है। ए सूरदास, ये भी आपको पता है भक्तिकालीन है, बी कबीरदास, ये भी भक्तिकालीन है, सी तुलसीदास, ये भी भक्तिकालीन है, लेकिन दोस्तों डी जो है बिहारी, वह भक्तिकालीन कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ए रामलला नैच्छू, बी पृथ्वीराज रासो, सी अलाउदल, डी सतसई। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं। ए 10, बी 8, सी 5, डी 4। तो दोस्तों, 5 भाषाएं व्याख्यात बोलियां हैं भाषा की, हिंदी भाषा की। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है।
ए भक्ति काल। दोस्तों ये प्रश्न मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, निम्न में से कौन सा है था हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। कहने मतलब जो हिंदी साहित्य का एक विभाजन होता है हुआ है, जैसे मान लिया भक्ति काल अलग माना जाता है, आधुनिक काल अलग माना जाता है, संयुक्त काल माना जाता है, रीति काल, ये सब एक काल है हिंदी साहित्य के। तो इसमें से कौन सा एक विभाजन नहीं है, तो भक्ति काल, बी रीति काल, सी संयुक्त काल, डी आधुनिक काल। तो दोस्तों संयुक्त काल कोई नहीं है, यानी कि संयुक्त मतलब संयुक्त मिलके कुछ नहीं, सबको अलग अलग विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य के कालों को। प्रश्न नंबर 12 है, सुमित्रानंद पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े कवि हैं, उनकी रचनाएं आपको पता होना चाहिए। ए है लोकायतन, बी है युगवाणी, सी है चिदम्बरा, डी है स्वर्णधूलि। तो दोस्तों है चिदम्बरा, जिस पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ए है पेशाची, बी है मागधी, सी है अर्धमागधी से, डी है शौरसेनी। तो दोस्तों ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वह हुआ है शौरसेनी। प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वीराज आशो किस काल की रचना है। ए आदिकाल की, बी रीति काल की, सी जो है भक्ति काल की, डी है आधुनिक काल की। तो दोस्तों आधुनिक काल की न होकर यह जो है आदिकाल की है पृथ्वीराज आशो, यानी कि यह जो है 1000 से 11वीं से 12वीं शताब्दी की लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण यानी कि भगवान का जो भक्ति काल हुआ उसमें एक भगवान के सगुण भक्ति और एक निर्गुण, यानी कि भगवान को एक मानते थे कि भगवान हैं, और एक निर्गुण यानी कि भगवान तो मानते थे लेकिन उनको निर्गुण यानी कि व्यक्ति के तौर पर नहीं मानते थे। तो एक है कवि, ए में दिया सूरदास, बी में दिया कबीरदास, सी में दिया तुलसीदास, डी में दिया केशवदास। तो कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति के कवि थे। जैसे उन्होंने कई जो भक्ति के ऊपर कई मंदिरों के ऊपर मस्जिदों के ऊपर अपनी कहने मतलब दोहे लिखे हैं, कातर पाथर जोड़ के मस्जिद ले जनाए, इस तरह के कई हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है राजा राम मोहन राय, डी है महात्मा गांधी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे उन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम सुझाया था। प्रश्न नंबर 17 है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ए भारतीय हिंदू युग की, बी छायावाद युग की, सी द्विवेदी युग की, डी छायावादी उत्तरोत्तर युग की। तो यह है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 18 है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। ए शारदा लिपि में, बी कुटिल लिपि में, सी खरोष्टी लिपि में, डी ब्राह्मी लिपि में। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 19 है, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है। ए संस्कृत से, बी लौकिक संस्कृत से, सी हिंदी से, डी अंग्रेजी से। तो दोस्तों जो भारोपीय शब्द है वह हिंदी भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। ए खड़ी बोली, बी पाली, सी तेलुगु, डी ब्रजभाषा। तो पाली भाषा जो है संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन है हिंदी संबंधी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हिंदी के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी मिल जाए। साथ ही दोस्तों इसके संबंधी या इसको आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो के अलावा तो मेरी वेबसाइट ldcnetexam.com पे जाके विजिट कर सकते हो, और इस तरह की जो जानकारी है वो वहाँ पर मिल सकती है आपको नेट के एग्ज़ाम की तैयारी के संबंधी, साथ ही साथ आपको LDC एग्ज़ाम की तैयारी, ये सब वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8825072295 पे अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो
तो मैसेज के थ्रू कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।